आज हमारे पत्रकार वार्ता में हमारे प्रदेश के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र जी, प्रदेश मंत्री राहुल जी, हमारे आदरणीय जी, उपस्थित हमारे सभी प्रवक्तागण, सभी पत्रकार मैं बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज विशेष तौर पर आप सभी पत्रकार मित्रों के समक्ष भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का कल 5 तारीख को जन्मदिन रहता है और जन्मदिन के तौर पर हम सब लोग जानते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं का जो श्रद्धा का भाव प्रदेश के अंदर हर इकाई में कार्यकर्ता किसी न किसी रूप में मनाते हैं। माननीय शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन के अवसर पर उनके व्यक्तित्व कर्तृत्व के लिए कार्यकर्ता सदा कार्यकर्ताओं के लिए एक अनुकरणीय उनका व्यक्तित्व किस प्रकार से वो भूमिका निभाते आ रहे हैं तो वो रहा है। उसके निमित्त कल उनका जो जन्मदिन है तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के हम सब लोगों ने मिलकर के तय किया है कि उनके जन्मदिन के अवसर पर जिस प्रकार से भारत के हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हमारे जिस भूमिका में और जन्मदिन के अवसर पर जो उनकी इच्छा के अनुरूप हमेशा से उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि सेवा और समर्पण के साथ हम अपने जन्मदिन को मनाएं तो सेवा और समर्पण के साथ पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन की दृष्टि से जो आग्रह उनका हमेशा रहा है इसी के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी की भी इच्छा है और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन एक उसी अनुरूप सेवा और समर्पण के साथ पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन को दृष्टि में रखते हुए हम उनके जन्मदिन को पूरे मध्य प्रदेश के सभी कार्यकर्ता उत्साह के साथ मनाएंगे। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो संकल्प लिया कि एक वृक्ष प्रतिदिन लगाना, ये भारत के इतिहास में मुझे ऐसा लगता है कोई मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधि जो इतना व्यस्त रहने के बावजूद भी चाहे वो विदेश के अंदर रहे हों या देश के अंदर रहे हों कहीं भी हो लेकिन प्रतिदिन एक वृक्ष लगाने का संकल्प उनका अनवरत जारी है। इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रेरणा है। तो उनके जन्मदिन के अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं से मैं भी आज अपील कर रहा हूं कि हम सब मिलकर के कम से कम एक वृक्ष अपने स्थान पर जरूर लगाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन हम उस रूप में मनाएं कि पर्यावरण के संवर्धन और संरक्षण का उन्होंने जो संकल्प लिया है उसको और ताकत देने के लिए उनके जन्मदिन के अवसर पर सभी कार्यकर्ता एक वृक्ष भी लगाएं, कहीं वृक्षारोपण का अभियान लेते हैं वो कार्यकर्ता लें और सेवा और समर्पण का जो हमारा अभियान है जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमेशा इस बात को लेकर के उन्होंने एक संकेत और संदेश पूरे देश के अंदर जो दिया है उस दिशा में भी चाहे वो अस्पतालों के अंदर फल वितरण के स्वच्छता के अभियान होंगे, कन्या पूजन के हम कार्यक्रम कर सकते हैं और जन कल्याण की योजनाओं में जो माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री की गरीब कल्याण की योजनाओं में लाभान्वित लोगों के प्रति उनको लाभ दिलाने के लिए अलग अलग प्रकार से हम कोई अभियान ले सकते हैं। तो इस प्रकार से सेवा और संकल्प के साथ पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन के लिए सभी कार्यकर्ता मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री के जन्मदिन को हम उत्साह के साथ कल 5 तारीख को आने वाला जो दिन है हम सभी कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में मनाएंगे। साथ में एक बात का मैं और विशेष उल्लेख करना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी भावनाओं को व्यक्त किया है कि उनके जन्मदिन के अवसर पर किसी प्रकार के होर्डिंग पोस्टर एक जो प्रचलन राजनीति में चलता है उन्होंने अनुरोध किया है और मुझे लगता है कि सभी कार्यकर्ताओं से इस आग्रह के साथ इस प्रकार की कोई होर्डिंग पोस्टर न लगे और सेवा और समर्पण के साथ पर्यावरण की दृष्टि से एक पौधा लगाकर हम माननीय मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाएं। ये विशेष तौर पर मुझे आप सब पत्रकार मित्रों के समक्ष भारतीय जनता पार्टी का
जो आह्वान है मैंने आपके सामने रखा है। एक बात का और मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि देश के अंदर जिस प्रकार से रूस और यूक्रेन का जो युद्ध के दौरान यूक्रेन के अंदर अपने देश के और मध्य प्रदेश के छात्र भी बड़ी संख्या में जो पढ़ने के लिए छात्र वहां पर गए थे, इस युद्ध में कहीं न कहीं छात्र भी जो प्रभावित हुए हैं। लेकिन आज मैं सभी पत्रकार मित्रों को गर्व के साथ कहता हूं कि भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी की सक्रियता और सजगता और किस प्रकार से इस संकट में से अपने छात्रों को बाहर निकालना, एक बखूबी हमारे प्रधानमंत्री जी के विल पावर के कारण, चाहे वो यूक्रेन से 4 देशों के बॉर्डर खोल करके अपने 4 कैबिनेट के मंत्रियों को वहां लगा करके प्रत्यक्ष लोग पहुंचे और उन छात्रों को सुरक्षित अपने देश वापस लाना, एक जो बड़ा अभियान माननीय प्रधानमंत्री ने लिया है। मैं आपके माध्यम से हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के 452 नागरिक और छात्रों में से आज तक हमारे राहुल कोठारी जी उस अभियान के ऑपरेशन गंगा अभियान चलाए। पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में इसका काम भी हमारे कार्यकर्ता इसको संभाल रहे हैं। राहुल कोठारी जी हमारे प्रदेश के मंत्री, वो इस काम को मॉनिटरिंग इसका लगातार कर रहे हैं। 452 छात्रों में से आज दोपहर 12 बजे तक 304 नागरिक सकुशल अपने मध्य प्रदेश लौट करके आए हैं। 120 से अधिक छात्रों को सीमावर्ती देशों में होने की उनसे कॉन्टेक्ट हो, जैसे मेरा कल ही चंदला का हमारा एक छात्र, जैसे मुझे मैसेज आया, मैंने वीडियो कॉल पर बात की तो उसने कहा कि मैं बॉर्डर पर पहुंच गया हूं, थोड़ा देरी लग रही है लेकिन धीरे धीरे लोगों को यहां से निकाल रहे हैं। मेरी कटनी की छात्रा थी बहन सुनिधि सिंह, जब मुझे जानकारी आई और तत्काल मैंने विदेश राज्य मंत्री पी मुरलीधरन जी को जब मैसेज कन्वे किया, तत्काल वो कॉन्टेक्ट में आई और वो सकुशल दिल्ली आकर के कटनी का, मैं मिला था कटनी के अंदर भी, वो अपने घर वापस आ गई। उन्होंने, परिवार ने माननीय प्रधानमंत्री को, हमारी सरकार को बहुत हृदय से धन्यवाद दिया। और एक बात का मैं विशेष उल्लेख करना चाहता हूं, जो 5 छात्रों से संपर्क नहीं हो पा रहा था उनमें से 2 छात्रों से संपर्क हो गया है। 181 परिवारों द्वारा मतलब हमने प्रयास किया है कि जो छात्र वापस आ गए उनसे मिलना, और जो छात्र वहां पर हैं उनके परिवारों से संपर्क बनाकर उनको ये सांत्वना देने का काम करना कि आप बिल्कुल चिंता न करें, आपका बेटा बेटी या परिवार का कोई सदस्य वो सुरक्षित वापस आएगा। ये प्रयास हमारी सरकार कर रही है, जिसके लोगों के मन में भय का वातावरण न बने, क्योंकि युद्ध है, अगर व्यक्ति वहां पर है तो इसके कारण से बड़ी चिंता होती है। तो अभी तक मध्य प्रदेश के अंदर 181 परिवारों ने हमारे कार्यकर्ता, सांसद, विधायक, पदाधिकारी, उन सब लोगों ने मिलकर के उनसे संपर्क किया है। तो ये भी एक बड़ा अभियान मध्य प्रदेश के हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है, जिनमें से मध्य प्रदेश के निवासी भी हैं और कुछ लोगों ने, तो मुझे लगता है कि हमारा जो कॉल सेंटर हमने जारी किया है उस पर अन्य राज्यों के लोगों ने भी हमको संपर्क करने का प्रयास किया है। जब हमने मीडिया के अंदर वो सारे नंबर्स को जारी किया तो इस दिशा में भी एक बेहतर काम हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली आने के बाद जो मध्य प्रदेश के छात्र हैं उनकी टिकट बुक कराना, उनके वहां दिल्ली में रहने की व्यवस्था कराना, हम लोग भी उस काम में लगे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता के साथ इस दौरान उन सभी छात्रों की चिंता कैसे होगी, जैसे माननीय प्रधानमंत्री वहां पर कर रहे हैं, अपने दिल्ली आने के बाद मध्य प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उन सभी छात्रों की और नागरिकों की चिंता करने का काम किया है। तो ये भी एक हमारा विशेष अभियान, जिसमें हमारे विदेश राज्य मंत्री आदरणीय पी मुरलीधरन जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय विनोद तावड़े जी, वो भी लगातार इस काम में लगे हैं, इसलिए मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ। तो इस प्रकार से ऑपरेशन गंगा का अभियान भी मध्य प्रदेश के छात्रों को, नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी सरकार के साथ अपनी भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हमारा अभियान चल रहा है, आप सबको पता है, क्योंकि अगर मैं नहीं बोलूंगा तो आप उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि जिस प्रकार से हमारा बूथ विस्तारक अभियान चला था और बड़ा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर हमारे सभी कार्यकर्ता समर्पण निधि का हमारा जो अभियान है, उस अभियान में जो हमारा लक्ष्य है कि अधिकतम लोगों तक पहुंचना, मुझे इस बात के लिए आपको बताने में बड़ा हर्ष भी है। कार्यकर्ताओं को मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि इस अभियान में भी
कार्यकर्ता बूथ बूथ पर जाकर समर्पण के अभियान में जुटे हैं। और इसमें भी भारतीय जनता पार्टी, जो हमारा टारगेट है कि अलग अलग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, कार्यकर्ताओं को बूथों तक पहुंचना, अपने सहयोगी सिंपैथाइजर्स के साथ मिलकर के उनसे समर्पण लेना और अलग अलग सेगमेंट के लोगों के साथ संपर्क बनाना, इस माध्यम से तो ये भी एक बड़ा अभियान हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता इस ताकत के साथ लगे। 15 तारीख तक इस अभियान को पूरा करेंगे। तो इसलिए इस दिशा में भी मैं आप सब लोगों को आज की इस पत्रकार वार्ता में इतना ही कहकर के मैं बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्य हमारा है अधिकतम लोगों तक पहुंचना। बूथ पर हम 100 रुपए का समर्पण, हमारा प्रयास है कि बूथ समिति के कार्यकर्ताओं तक पहुंचे। हमारा प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी के सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता, अभी मुकेश जी मुझे बता रहे थे, मुकेश चौधरी जी हमारे उपाध्यक्ष सागर संभाग के प्रभारी है, कि सामान्य कार्यकर्ता भी जो एटमॉस्फेयर ऐसा बना है कि उसको लग रहा है कि हमको भी समर्पण करना है। अगर कोई नहीं गया लेने के लिए तो वो आकर के कॉन्टेक्ट भी कर रहा है कि भैया मेरे पास तो कोई पहुंचा नहीं है। तो इस प्रकार से सामान्य कार्यकर्ताओं से समर्पण, और हमारे जो सिंपैथाइजर है, जो भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करते आए हैं या आज नए सहयोगी बन सकते हैं, इसलिए मैंने एक शब्द का उपयोग किया, डिफरेंट सेगमेंट के लोगों के पास जाना और उनसे समर्पण की अपील करना। तो ऐसे भी अलग अलग प्रकार के समाज के लोग या कोई संपर्क का हमारा अभियान है। ये मैंने कहा ना कि समर्पण में संपर्क भी हमारा होता है, तो ये भी एक प्रयास है। तो मूल टारगेट हमारा ये है अधिकतम लोगों तक पहुंचना और उनसे समर्पण के अभियान में अपने साथ जोड़ना। मैंने कहा ना, राशि का कोई लक्ष्य नहीं है। बर्थडे पे आप जन्मदिन पे वृक्षारोपण कर रहे हैं, अच्छा है। पिछले साल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के बर्थडे पे हर मंडल में नमोवन का वो किया था, नमोवन बनाने का। तो वो नमोवन कितने बनाए और कितने जीवित है? अरे भैया, नमो ओपन के बारे में तो आप प्रत्यक्ष कभी कहेंगे, हर मंडल में 1070 मंडल के अंदर नमो ओपन बने थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी मैं गया था, सिद्धनाथ भगवान का मंदिर है पन्ना का, अगर कोई संपर्क रखता होगा तो वो जानता होगा। अगस्त मुनि जी का आश्रम है, जहां पर भगवान राम वन गमन पथ का वो हिस्सा है। अभी हमने सरकार से, मैं जब बूथ विस्तारक योजना में वहां के बूथ पर गया था, गोल ट्राइबल क्षेत्र है, वहां पर नमो उपवन बना था उस मंदिर के परिसर में। मुझे इस बात का गर्व हुआ कि इतने दूरस्थ क्षेत्र में, ट्राइबल क्षेत्र के अंदर उस स्थान पर नमो उपवन बना था। वहां मुझसे एक पौधा लगवाया था जब मैं बूथ विस्तारक योजना में गया था। वो नमो उपवन बेहतर तरीके से खड़ा है। अभी मैं फिर गया था वहां, 1 मिनट, और भोपाल के अंदर भी आप मंडलों में जाएंगे तो बिल्कुल मिलेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, एक एक मंडल के अंदर नमो ओपन है। और नमो ओपन का व्यवस्थित प्लान ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी केवल कोई आंकड़ेबाजी के काम के लिए आपको लगता होगा। नमो ओपनों का लोगों ने बेहतर तरीके से प्रबंध करके उनकी चिंता करने का काम भी कर रहे हैं। एक दूसरा ऐसा मानना है कि वृक्षारोपण एक कंसेप्ट है, वृक्षारोपण एक भाव है, पर्यावरण के संवर्धन और संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए ये लोगों के मन के अंदर भाव जागृत होना चाहिए। स्वच्छता का अभियान प्रधानमंत्री के आह्वान के कारण आज देश के अंदर हर आदमी के मन के अंदर स्वच्छता है। वृक्षारोपण माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा या माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा एक दिन पौधा लगाना मेरा अनुरोध है। मेरे भाइयों, कभी हम ये भी करें कि माननीय मुख्यमंत्री प्रतिदिन पौधा लगाते हैं, ये सामान्य घटना नहीं है। उल्लेख इस बात का होना चाहिए। अगर कहीं माना कि हमने 100 पौधे लगाए और 10 पौधे अगर वहां किसी कारण से, नेचुरल होता है ये, तो मैं ये नहीं कह सकता कि 100 लगाए तो 100 ही लगे रहे होंगे। पॉजिटिव माइंड अप्रोच में जो लगा है और जो बढ़ रहा है, हम तो उसको लेकर के आगे बढ़े। मुझे लगता है कहीं कुछ छूटा होगा तो वहां भी कुछ करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये एक बड़ा अभियान है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प को लेकर के वो लगातार प्रतिबद्ध होकर के आगे बढ़ रहे हैं, उसको ताकत देने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हमने आह्वान किया। पेड़ तो लगा नहीं, लेकिन बचाने का काम भी तो आसपास जंगल कट रहा है। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस जीवन में एक कोई पॉजिटिव काम तो करे, एक पौधा लगाए और उस पौधे पर आपको बुला करके कहे कि हम एक पौधा लगा रहे हैं। अब हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहते हैं कि पौधों को बचाएं, तो हम उस पौधे को ही बचाने का काम करेंगे जिसको वो लगाएंगे। लगाएं तो सही, केवल बयानबाजी करने से
देश, समाज, पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन ये नहीं होता है। सेवा के काम करें तो उनको दिक्कत है, वृक्षारोपण करें तो उनको दिक्कत है, लघु हम जाकर के समर्पण की बात करें तो उनको दिक्कत है, हम जाकर के भूत विस्तार योजना में अपने संगठन को मजबूत करें तो उनको दिक्कत है। उनको तो केवल दिक्कत है, उनको तो केवल गांधी परिवार कुछ कह दे वही इस देश के अंदर सही है, इसके अलावा कुछ सही नहीं है इस देश के अंदर, जो धीरे धीरे कांग्रेस को समाप्त कर रही है। शर्मा जी, ये कांग्रेस 50 लाख नए सदस्य का दावा कर रही है। आप डिजिटलाइजेशन में 90% की बात तो करते हैं, लेकिन टेंटेटिव फिगर क्या है, कितने कार्यकर्ताओं को डिजिटलाइजेशन? नहीं, डिजिटलाइजेशन के बारे में तो देखिए 90% नहीं, हम तो आपको एक बूथ पर कितने लोग डिजिटल हुए हैं, रजनी जी यहाँ है नहीं जो इस काम को देख रहे, नहीं तो मैं तो आपको एक एक बूथ का आंकड़ा बता सकता हूँ। अभी आप 1 मिनट रुके तो जरा मैं आपको आज तक का आंकड़ा ही बता देता हूँ। आज तक का आंकड़ा बताता हूँ, आज जो मेरे पास अभी तक का फीडबैक है, 1 मिनट अभी सुनी लीजिए आप। मेरे पास पर डे का रिकॉर्ड आता है, नहीं मैं बताइए, ये हाईटेक बिल्कुल हाईटेक, कोई इसमें कोई दो राय नहीं, हाईटेक हो ही गया। अभी 90% से ऊपर डिजिटल बूथ हमारे हुए हैं, और उन बूथों का आंकड़ा भी, और जो 3 जो लोग हैं जिनके बारे में बूथ अध्यक्ष महामंत्री जो पीएलए, हम उनके प्रशिक्षण का अभियान भी हम तत्काल अभी शुरू कर रहे हैं। तो ये भी कभी आप देखेंगे तो इसके बारे में प्रेजेंटेशन, मुझे तो लगता है एक बार मीडिया के सामने भी हम प्रेजेंटेशन देंगे। लेकिन ये हमारा आंतरिक मामला है, इस आंतरिक मामले में हम अपने बूथों का डिजिटलाइजेशन और फिजिकल वेरिफिकेशन जो हुआ है वो तो हुआ ही है। कांग्रेस क्या कर रही है, क्या आंकड़े, मुझे लगता है इससे मुझे कोई बहुत लेना देना नहीं होना चाहिए। अपने संगठन को मजबूत करने का सबका काम है, उनको भी करना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। और न मैं कभी उन पर क्वेश्चन खड़ा करूंगा वो क्या आंकड़े देते हैं, मुझे लगता है इसकी कहने की मुझे जरूरत इसलिए नहीं है। हम अपनी आत्म शिक्षा खुद करते हैं, हमने कहा ना जहां कमजोर हैं वहां हम काम करेंगे। अगर हमारे 4000 बूथ बच रहे हैं तो उन बूथों पर काम करना हमारा काम है। उन बूथों को सक्षम कैसे बनाएंगे, क्या कारण है क्या उन बूथों पर हम नहीं पहुंचे हैं, क्या कारण है कि उन बूथों को हम वंचित रह गए हैं, तो उस पर भी काम करेंगे। हम तो इस करेक्टिव मीजर वाले आदमी हैं, हम किसी को लेकर के आरोप प्रत्यारोप करना केवल इतने से राजनीति नहीं होती, हम तो अपना काम कर रहे हैं। और मैंने कहा कि हम अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड पर काम करने वाले संगठन हैं, इसलिए हमें इसकी जरूरत नहीं है वो 50 लाख करें, 10 करोड़ करें, अच्छी बात है। जितने नागरिक नहीं है उनसे ज्यादा करें तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी में बैठ करने के लिए हवाई जहाज में उड़ करके करें, हमें क्या दिक्कत है इससे। अब ये जनता जानती है कि सदस्यता हवाई जहाज में ऊपर बैठ के होती है, गाड़ी में बैठ करके होती है, या जमीन पर उतर के होती है। कि जो मैं सिद्धनाथ का मंदिर कहा, जो गोल्ड ट्राइबल बूथ है, जहां जाकर के हम जाते हैं तो वहां होती है, या कांग्रेस कार्यालय में बैठ करके होती है। अब इसके बारे में मुझे लगता है कुछ नहीं कहना चाहिए। यहाँ 120 स्टूडेंट बाकी रह गए हैं, वो भी वापस आ जाएंगे, 300 वापस आ गए। अब प्रॉब्लम ये है कि वहाँ जो बॉम्बार्डमेंट जैसे हो रहा है, जैसे सिचुएशन है, ये स्टूडेंट्स तो वापस नहीं जा पाएंगे। इट इज वेरी डाउटफुल कि वो वापस जा पाएंगे। तो इनका फ्यूचर का क्या होगा, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ। नहीं, इनके बारे में मैंने कहा ना, इनके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार, रूस के साथ भी कनेक्शन है, यूक्रेन के अंदर भी जहां जो बात होनी चाहिए वो हो रहा है, जिन देशों ने सीमाएं खोली उनके साथ हो रहा है। मैं उनकी नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ एजुकेशन जो है। हाँ, इसके बारे में बिल्कुल आपने ठीक प्रश्न खड़ा किया। कल मैं उस बेटी से मिला था तो उसने भी ये कहा कि सर अगर अब हम अपने देश के अंदर कोई व्यवस्था बने तो हमारे लिए अच्छा है। अब ये पॉलिसी मैटर केंद्र सरकार का, इन बच्चों को जो वहां पर पढ़ने गए थे, अब उनके बारे में क्या किया जा सकता है, इस पर मुझे लगता है गंभीरता से सरकार विचार करे। यहाँ के मेडिकल कॉलेजेस तो करोड़ों रुपए डोनेशन मांगेंगे। नहीं, इसके बारे में मैंने कहा ना, इसके बारे में भी चर्चा इस पर शुरू हुई है, क्या किया जा सकता है। जब ऐसा होगा तो मुझे लगता है कि व्यवस्थित प्लान के साथ जो पॉलिसी मैटर है उसको डिसाइड करके जरूर इनके बारे में सरकार चिंता कर रही है। संकेत भी इस बात के मिले हैं। इसी से जुड़ा सवाल ये है, एक मिनट पेंशन और इसी से जुड़ा हुआ है कि एक मिनट से जुड़ा हुआ सवाल हो जाता है। ऑपरेशन के लिए आपने बताया पूरे देश के बच्चे परेशान हैं,
क्या आप प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखेंगे कि इन बच्चों की एजुकेशन भारत में ही हो जाए आगे की? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि केंद्र सरकार जो बच्चे भारत के अंदर वापस आए हैं, यूक्रेन की जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हैं, हमारी सरकार ने संकेत दिया और इसके बारे में गंभीरता से चिंतन और मंथन करके सरकार ही इस काम को करेगी और इस पर जो संभव हो सकता है सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। आपके विधायक और पूर्व विधायक जो भी है वो वेतन और पेंशन और सुविधाएं बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, तो इस पर पार्टी का क्या? नहीं, देखिए, पार्टी का इसमें मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी ऐसे वर्ग जिनको लगता है कि हमको कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए तो उनका अधिकार है, वो अपना अधिकार, उन्होंने अपनी बात को कहा है और लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, मुझे भी अपनी बात कहने का अधिकार है, तो उन्होंने अपनी बात को कहा है। इस पर सरकार, ये भी एक पॉलिसी मैटर है कि हमारी सरकार राज्य के अंदर उन्होंने जो मांग की है वो भी एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, रहे हैं, जनता की सेवा उन्होंने की है, उन्होंने अगर कोई बात कही है तो सरकार गंभीरता से उस पर विचार करेगी। सर की बात करते हैं आप लोग और सीहोर में प्रदीप मिश्रा का अपमान हुआ है, क्या जहां तक मुझे जानकारी है, वैसे मैंने बहुत जानकारी ली नहीं है, लेकिन प्रदीप मिश्रा जी का बयान जो आया है, उन्होंने जो कहा है, आदरणीय अंकुर जी, उसको आप देख लेंगे तो बहुत सारी बातें आपकी एकदम साफ हो जाएंगी। अरे वो मैरिज हुआ, क्या हुआ, ये सब ये प्रदीप मिश्रा जी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, सामान्य चीजें थी, प्रशासन की व्यवस्था के अनुरूप जो होता है उसमें लोग करते हैं, तो प्रशासन ने जो भी बात की होगी, न कथा बंद हुई न सारी चीजें हुई, प्रदीप मिश्रा जी का ही बयान मीडिया के सामने है। रोने का उनका वीडियो सामने आया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।